हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद स्पर्श में। और आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं अपने अगले 3 टॉपिक जो कि हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड हैं। आज के जो टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट। जो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको करा रहा हूँ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम और यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट के नोट्स बनाकर चलने हैं। वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बनाएंगे या फिर आप अपनी बुक को भी रेफर कर सकते हैं और एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनेंगे। इन केस अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आता है तो आप वीडियो को रिवाइंड करेंगे एंड दोबारा से उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी इन दैट केस ऑल्सो इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट पूछेंगे। और इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर भी मेरे को डायरेक्टली मैसेज कर अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं वहां पे सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इन फर्दर डू आगे जब हम चलेंगे तो मैं जो भी प्रैक्टिकल पोर्शन आपको कराऊंगा उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं आपको वहीं पर ही शेयर करूंगा। तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को अनडाउटेडली सब्सक्राइब करके रखना है। तो चलते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अकाउंटिंग करते हुए while doing accounting it is always assumed that the businessman are two separate entities। ये दोनों आपस में अलग अलग हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमें यही बताता है कि जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं, एक बिजनेसमैन की एक बिजनेस के लिए अकाउंटिंग करते हैं, तो उस बिजनेसमैन को और उस बिजनेस एंटिटी को दोनों को सेपरेट कंसिडर किया जाता है और उनमें जो आपस में ट्रांजैक्शन होती है वो अलग अलग मानी जाती है। जैसे कि एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है, तो जो ये कैपिटल की अमाउंट वो इन्वेस्ट कर रहा है, ये कैपिटल की अमाउंट बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है, बिकॉज द बिजनेस हैज टू रिटर्न दिस मनी बैक टू द बिजनेसमैन, बिकॉज वो पैसा बिजनेसमैन का और उसने सिर्फ बिजनेस को लेंड किया है वो पैसा, ठीक है, उसको सिर्फ दिया है। तो इन दिस कॉन्सेप्ट बिजनेस इज अ यूनिट सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स, क्रेडिटर्स, मैनेजर्स एंड अदर्स। ये सब बिजनेस से अलग माने जाते हैं। बिजनेस यूनिट शुड हैव अ कंप्लीट सेपरेट सेट ऑफ बुक्स एंड वी हैव टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द प्रोप्राइटर। हम जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो ट्रांजैक्शन हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे, ना कि एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस एज कैपिटल इज ट्रीटेड एज द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। और जो कैपिटल एक बिजनेसमैन बिजनेस में इन्वेस्ट करता है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है, जो कि उसको कभी ना कभी बिजनेसमैन को वापस करनी होती है। तो सिंपल सा है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है दैट जो भी बिजनेस है और जो भी उससे रिलेटेड पार्टीज हैं वो अलग अलग है, वो सेपरेट हैं एक दूसरे से। मूविंग फॉरवर्ड अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, दैट इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हम अपनी बुक्स में वही ट्रांजेक्शन और वही इवेंट्स रिकॉर्ड करेंगे जिनको हम मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये तो वर्ड बाय वर्ड ही समझ आ जाएगा आपको कि वी हैव टू ओनली रिकॉर्ड्स दोज इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शंस जो हमारी मनी में मेजर की जा सकती है। ओनली दोज ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग विच आर केपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट मनी इज ओनली द मेजरमेंट विच इनेबल्स वेरियस थिंग्स टू डाइवर्स नेचर टू एड इट अप टुगेदर एंड डेल्ट विद इट। मनी ही एक ऐसी चीज है जिसमें हम अलग अलग डाइवर्स नेचर की चीज़ों को एक साथ जोड़कर मेजर कर सकते हैं। अब जैसे मशीन है, ठीक है, मशीन को क्या मैं रॉ मटेरियल के साथ जोड़ के कैलकुलेट कर सकता हूँ? नहीं, बट मनी की वजह से मैं मशीन को मेजर कर सकता हूँ मनी में एंड मैं रॉ मटेरियल को मनी में मेजर कर सकता हूँ। तो मैं अपनी बुक्स में इन दोनों को एक साथ एक वैल्यू पे दिखा सकता हूँ जोड़कर ऐड कर। तो ये पॉसिबल है बिकॉज ऑफ मनी ओनली। तो मनी ही एक ऐसा मेजर है जिसमें हम डाइवर्स नेचर की चीज़ों को एक साथ अपनी बुक्स में दिखा सकते हैं, ठीक है। तो हमने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा, हमने मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा एंड मूविंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो दैट इज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या कहता है? हम एक बिजनेस को करते हैं लेकिन एक बहुत लंबे समय तक के लिए करते हैं। वी नो दैट, हमने गोइंग कंसर्न पढ़ा, हमें पता है कि हम बिजनेस को करेंगे तो लंबे समय तक उसको कंसिडर करेंगे। लेकिन
बिजनेस की पोजीशन को जानने के लिए और उसकी सर्टेनेबिलिटी को जानने के लिए हमें छोटे छोटे पीरियड्स में उसको डिवाइड करना होता है, ताकि उन छोटे छोटे पीरियड्स में हम जान सके कि हमारा बिजनेस किस पोजीशन में कहाँ पर स्टैंड करता है। तो बिजनेस आर इंटेंडेड टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड प्रॉफिट कैन बी असर्टेन ओनली व्हेन द बिजनेस आर क्लोज्ड या वाइंड अप। हम एक्चुअल प्रॉफिट हमें तभी पता चलेगा जब वो बिजनेस या तो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो जो यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, उनको पता होना चाहिए फ्रीक्वेंटली इंटरवल्स में कि हमारा बिजनेस कहाँ स्टैंड करता है। तो मैंने सर्टेनेबिलिटी बोला ना, कि बिजनेस को चलने की कितनी पॉसिबिलिटी है, वो जानने के लिए एक ओनर को उसके बारे में जानने के लिए उसको थोड़े थोड़े इंटरवल्स में चेक करना पड़ेगा। तो वही जो इंटरवल्स में एक पार्ट, जो हमारा बिजनेस डिवाइडेड है, उसी को हम अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं, जो कि यूजुअली 12 महीने में डिवाइडेड है। एंड दिस पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, जिसको हम फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं, और आपने ये वर्ड सुना भी होगा। तो thus entire life of the business is divided into time intervals for the measurement of the profit of the business, usually 12 months. As per the income tax law, this 12-month period start from 1st April to 31st March. तो होप आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। जल्दी से जल्दी अब इस चैप्टर को खत्म करेंगे एंड वी आर गोइंग टू मूव ऑन दी प्रैक्टिकल पोर्शन वेरी सुन। ये नोट्स इस चैप्टर के एंड होते ही आई शेयर ऑन माय टेलीग्राम चैनल, आप वहाँ पे ज्वाइन करके रखिएगा और वहाँ से आप इन नोट्स को लेकर प्रिंट आउट करा सकते हैं अपने यूज़ के लिए। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल, काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। हम 500 के बहुत क्लोज हैं। प्लीज़ मेक इट हैपन कि हम जो हमारी फैमिली हो, जो कॉमर्स विद स्पोर्ट्स की फैमिली हो, दैट रीचेस टू 500 टारगेट, एंड मूविंग फॉरवर्ड हम उस टारगेट को भी क्रॉस करके और आगे के टारगेट्स को भी अचीव करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे फिट एंड स्टे हैप्पी। जय हिंद।